खम्मा घड़ी पधारो म्हारे देश, ये अतिथियों के अभिवादन का अंदाज है बीकानेर के लोगों का। बीकानेर नगर अपने स्थापना का 538वां साल बहुत ही धूमधाम से मना रहा है। पूरी दुनिया में बीकानेर नगर के स्थापना को लेकर के और ज़बरदस्त हर्ष और उल्लास का माहौल है, हो भी क्यों न। जब मां करनी के आशीर्वाद से राव बीका ने 537 साल पहले इस नगर की स्थापना की, इसकी नींव रखी, तब ये सोचा होगा कि पूरी दुनिया में ऐसा नगर जहां पर भाईचारे की गंगा बहती हो, जहां गंगा जमनी तहजीब की एक सुनहरी इबारत लिखी जाती हो। युगों युगों तक और पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने यहाँ प्रेम के गीत गाए, सद्भाव के गीत गाए, और वो सद्भाव जो देखते ही बनता है। यहाँ का जनजीवन अपने आप में निराला है। यहाँ के लेखक, यहाँ के गीतकार, यहाँ के साहित्यकार, यहाँ के खिलाड़ी, यहाँ के शिक्षाविद, किन किन का नाम मैं लूँ। एक लंबी फहरिस्त बीकानेर नगर के इतिहास को लिखने वाले लोगों की है, जहाँ पर 5-5 अर्जुन पुरस्कारों से नवाजे गए वो तमाम व्यक्तित्व और खिलाड़ी, जिनमें मैं तत्कालीन महाराजा डॉक्टर कन्हैया सिंह जी का नाम भी लूँगा, राज्यश्री कुमारी जी का भी नाम लूँगा, और भारतीय फुटबॉल टीम के खिलाड़ी मगन सिंह जी का भी नाम लूँगा, राज्यवर्धन सिंह जो कि अभी प्रदेश के खेल मंत्री भी हैं। गंगा सिंह जी को तो भला कौन भुला सकता है। राव बीका से लेकर के और जितने भी महाराजा हुए, उनमें महाराजा गंगा सिंह जी ने बीकानेर की तकदीर और तस्वीर दोनों को बदल करके रख दिया। उन्हें विकास पुरुष की संज्ञा दी जाती है। आज भी गंगा सिंह जी को हम याद कर रहे हैं। ये नगर अपनी बसावट के लिए नहीं, ये नगर अपने नगर निवासियों के लिए अपनी पहचान को कायम रखता है। भले ही यहाँ पर ग्रामीण परिवेश जैसा माहौल हो, भले ही शहरों की सभ्यताएं इस शहर में दिखाई न देती हो, लेकिन अभी भी लोग ये मानते हैं कि ये शहर आलीजाल लोगों का शहर है, अपनायत का शहर है। यहाँ जो मिलजुल कर के लोग रहते हैं, ये लोग एक नई तरह की इबारत लिख रहे हैं। दुनिया बहुत बदल गई है, लेकिन दुनिया बदलने के साथ साथ जो नहीं बदला है वो है बीकानेर शहर का वो चेहरा, वो चरित्र, जिस चरित्र के लिए ये शहर जाना जाता है। बीकानेर नगर निवासियों को 538वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। मैं ज्योति प्रकाश रंगा दिखाता हूँ। बीकानेर नगर स्थापना दिवस आयोजन समिति ने भी नगर निवासियों के साथ मिलकर इसे सेलिब्रेट करने की कोशिश की। हमारे साथ में उद्घोषक भाई रविंद्र हर्ष, भारतीय तीरंदाजी टीम के कोच अनिल जोशी, रंगोली सजाने वाले कलाकारों के प्रभारी के रूप में काम करने वाली रचना रंगा, रवि उपाध्याय, योगेश और वे तमाम साथी कलाकार, जिनमें विपुल संभावनाएं हैं। उन्होंने इस नगर के मुख्य स्थलों को, चौराहों को, स्मारकों को रंगोली से सजाया। कई लोगों ने अपनी रचनाओं के साथ सोशल मीडिया पर नए नए गीत लिखे, नए नए वीडियोज़ बनाए, और आज पूरा दिन भीषण गर्मी में भी लोग अपनी छतों पर पतंगबाजी करने से नहीं चूके। तेज डीजे और साउंड के साथ छतों से ही लोगों को अभिवादन करते हुए दिखाई दिए। आसमान पूरा पतंगों से भरा हुआ दिखाई दे रहा था। नीले आसमान के नीचे जूनागढ़ की प्राचीर से जब चंदा उड़ाने की परंपरा को यहाँ के लोक कलाकारों ने निभाया, तब भी वो दृश्य बहुत ही अद्भुत और अविस्मरणीय था। कुल मिलाकर के बीकानेर शहर के हर नागरिक ने अपने शहर की विपुल उस थाती को सहेज करके रखने का संकल्प लिया, इस विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया, और संकल्प लिया कि हम वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का उद्घोष करने वाले लोग हैं। तो आइए हम अपने नगर की उन परंपराओं को, उस विरासत को सहेज कर रखें, संभाल करके रखें, जिन्होंने इंसानियत की एक खूबसूरत नज़ीर लिखी है, एक अध्याय लिखा है। आप सबको बीकानेर नगर स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। साथ ही साथ अक्षय तृतीया, जो कि परशुराम जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में परशुराम जी को मनाया जाता है, माना जाता है, और इसी दिन भी खास तौर से नगर अपनी परंपराओं का निर्वहन करेगा। पूजन स्तवन होगा, संकल्प होगा फिर से इंसान को इंसान से जोड़ने का, अन्याय अधर्म का विरोध करने का। आप सभी को अक्षय तृतीया की भी बहुत बहुत बधाई। ऊँट मिठाई स्त्री सोनो गहनो साह, 5 चीज पृथ्वी सिरे वाह बीकाना वाह। राव बीका के द्वारा स्थापित बीकानेर नगर अपने स्थापना का 538वां साल मना रहा है। लोग अपनी छतों पर
जमकर पतंगबाजी कर रहे हैं। ये अद्भुत दिन, इस नगर की स्थापना का ऐसा दिन जिसने देश और दुनिया में एक मिसाल कायम की, अपनेपन की, भाईचारे की या फिर इंसानियत की। बहुत सारी बातें इतिहास के पन्नों में दर्ज है, लेकिन सदियों से चला आ रहा यहाँ का भाईचारा जब यहाँ की कवि लक्ष्मी नारायण रंगा की लेखनी से उतरता है तो कहते हैं कि बीकानेर की संस्कृति सबकी साझी सीर, दाऊ जी मेरे देवता 9 गजा मेरे पीर। इसी दिन नई मटकी में ठंडे पानी को पीने की परंपरा जिसका निर्वहन गृहिणियाँ कर रही है। रोजगार की दिशा में बढ़ते इन हाथों को देखें, आज भी फ्रिज के मुकाबले ये मटकी। बीकानेर नगर के 538वें स्थापना दिवस को सेलिब्रेट कर रहा है बीकानेर शहर। बीकानेर शहर के स्थापना दिवस को लेकर के शहरवासियों में ज़बरदस्त उत्साह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आप देखें, हम यहाँ पर हैं सूरसागर झील के किनारे। जूनागढ़ के सामने बनी है ये सूरसागर झील, और सूरसागर झील का अपना एक सुनहरा इतिहास है। ये सभी कलाकार जिन्होंने इस शानदार रंगोली को उकेरा है, वाकई में जीवन के तमाम रंग जो है इस रंगोली के ज़रिए उभर करके आ रहे हैं। वर्ष 2025 का ये बेहद शानदार रंगोली का चित्र है। रंगोली बनी है, रंगोली सजी है, आसमान में पतंगें उड़ रही है। और क्यों न उड़े, जब स्थापना का दिवस है, गौरा दादी पून दे टाबरी और चंदो उड़े, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही शानदार तरीके से नज़र आएंगी। आइए हम आपको दिखा रहे हैं ये तमाम युवतियाँ जो यहाँ पर इस शानदार तरीके से बना रही हैं। देखें, सुबह से लगी हैं और बहुत ही मेहनत के बाद ये सारी रंगोली बन करके आई है। ये बहुत ही खूबसूरत सा एक चित्र आपके सामने नज़र आ रहा है। आइए लगातार हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज पूरा बीकानेर इतने शानदार तरीके से इस रंगोली को सजा रहा है, बना रहा है। सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। कोई अलग तरह के कलर कर रहा है, कोई इस पर डिज़ाइन कर रहा है, कोई इन पर आकृतियाँ उकेर रहा है। इधर देखिए, आप एक मिनट मेरी तरफ देखिए। नाम बताइए आप अपना। मेरा नाम पनीता बेनीवाल है। कब से बना रही हैं आप ये रंगोली? मैं सुबह 6 बजे से लगे हुए हैं हम लोग। कितने वर्ष हो गए इस काम को करते हुए? हमें तीसरा साल है। तीसरा साल है। आज नगर का स्थापना दिवस है। आज एक बहुत ही अच्छा अवसर है आपकी रंगोली सजाने का और बनाने का। कैसा फील कर रही हैं आप? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा फील कर रही हैं। ये जो रंगोली आपने मिल कर के बनाई है, सजाई, लगता है कि साथ में रह कर के बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है। हाँ। और ये एक संदेश भी दे रही है कि हम सब लोग यूनाइट रहें, साथ रहें, ऐसा भी संदेश दे रही है। शुक्रिया। देखिए, एक और यहाँ पर देखें, ये चलनी से यहाँ इस भगवे रंग को कहीं न कहीं इसमें भर रही है। नाम बताएं बेटा अपना। बबीता सोलंकी। कैसा लग रहा है आपको ये बना करके? बहुत अच्छा लग रहा है। बताएं आप, इस कॉन्सेप्ट को आपको किसने दिया, किस तरह से अपने आप को तैयार किया कि यहाँ इस सूरसागर झील के किनारे को इतनी सुंदर रंगोली बनानी है, सजानी है? हमें ऑप्शन दिए गए थे तो हमने ये जगह आपने चूज़ किया। आपको बधाई हो बहुत बहुत। कुछ कहेंगे आप लोगों को? आज स्थापना दिवस है बीकानेर का। बीकानेर की स्थापना दिवस को हम सब बना रहे हैं, ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए और हमको बहुत अच्छा लगेगा। शुक्रिया। देखिए, हम ये जो रंगोली बना रहे कलाकार हैं, इनसे पूछ लेते हैं, क्या बना रहे हो आप? सेव बर्ड का। सेव बर्ड्स, पक्षियों को बचाएं। परंपराओं के साथ में शहर की स्थापना को तो ज़रूर मनाएं, लेकिन पक्षियों को भी बचाएं। बेहद खूबसूरत ये रंगोलियाँ बना। कितना समय लगेगा इसको बनाने में आपको? आधा घंटा और लग जाएगा। वेरी गुड। देखिए, कलाकारों के मन में इस धरती को लेकर के भी बहुत सारी चिंताएं हैं। ग्लोबल वार्मिंग के इस दौर में जहां सेव अर्थ यानी कि धरती को हम कैसे बचा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा करके ही धरती को बचाया जा सकता है, उसका श्रृंगार किया जा सकता है। आइए देखते हैं। लक्ष्या, क्या करती हैं आप? मैं एमए कर रही हूँ। एमए ड्राइंग में कर रही हैं। वेरी गुड। ये बताएं, आज जो आपने इस सब्जेक्ट को लिया है सेव अर्थ, नगर स्थापना दिवस पर इस रंगोली को बनाकर क्या संदेश देना चाहती हैं? इस रंगोली को बना के मैं ये संदेश देना चाह रही हूँ कि हमें अपना जो अर्थ है उसको सेव करना है, अच्छे से प्रॉपर करना है। जो इतनी ज़्यादा कटिंग हो रही है वो नहीं करनी चाहिए। पेड़ों की ज़्यादा कटिंग नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया। 538वां बीकानेर का स्थापना दिवस है और इस अवसर पर जो रंगोली सजा करके इस परिसर को सजाया जा रहा है, सुंदर बनाया जा रहा है, तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ, भाई रविंद्र जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके बाद में ये बच्चे जो आए हैं, इन्होंने जो बहुत अच्छा विषय उठाया है, एक तो सेव बर्ड्स और एक पर्यावरण के लिए, तो दोनों चीज़ें मेरी पसंदीदा है। सेव बर्ड्स, चाइनीज मांझे का बहिष्कार कीजिए, चाइनीज मांझा उपयोग मत लीजिए। आसपास में घरों में कोई भी अगर ले रहा है इसका उपयोग,
उसको रोकिए, क्योंकि पक्षी मरेंगे और हम लोग, हमारे बच्चे जो छत पे होंगे, कहीं भी जाएंगे, उनकी आप देखते हैं बहुत नुकसान होता है, उनके शरीर कट जाते हैं। चाइनीज मांझे का बहिष्कार कीजिए और पेड़ों को बचाइए। आओ हम सब मिलकर पेड़ लगाएं, यही मैं संदेश देना चाहता हूं। शुक्रिया। और इस स्थापना दिवस को जब कलाकारों ने अपने रंग और कल्पनाओं के साथ सकारात्मक संदेश देते हुए आतंकवाद के विरुद्ध रंगोली बना करके समूची दुनिया में संदेश दिया है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, जो जैसा करेगा उसे वैसा भरना होगा। आकाश में पतंगों को उड़ाने की परंपरा के चित्र भी कलाकारों ने बखूबी उकेरे। दम्बानियों की चौक में, जहां शहर को 1000 हवेलियों का शहर कहा जाता है, ये हवेलियां निरंतर अब उतर रही है। चाहे वो यहाँ ज़मीन पर बने जूनागढ़ किले की बात हो, उनकी प्राचीर की बात हो, या फिर यहाँ पर स्वागत करने की परंपरा खम्मा घड़ी के अभिवादन के साथ और संबोधन के साथ में क्यों न हो। विश्वकर्मा सर्किल, जहाँ पर सामने है गंगा जुबली गौशाला, गायों की सेवा का अप्रतिम उदाहरण दिया है गौसेवी और गौभक्त देव के संचालक ने। उसी को समर्पित ये बीकानेर रियासत का वह राज चिन्ह जय जंगलधर बादशाह। गाय की सेवा करना परम धर्म है। विश्वकर्मा जी के वंशजों को समर्पित ये विश्वकर्मा चौराहा, जहाँ कलाकारों को खूब भाया। कलाकारों ने आकर के और यूं दिखाया जैसे आसमान में उड़ने वाली पतंगे आज ज़मीन पर उतर आई है। पूरे शहर को बीकानेर नगर स्थापना दिवस आयोजन समिति के माध्यम से रंगोली से सजाया गया। 100 से अधिक कलाकारों ने अपनी कला, अपने हुनर, अपने फ़न, अपनी कल्पनाशीलता से न केवल चाइनीज़ मांझे के बहिष्कार का संदेश दिया, आतंकवाद के विरुद्ध खुलकर खड़े होने का संदेश दिया, तो अपने शहर की विरासत हवेलियों को बचाने का संदेश भी दिया। इतना ही नहीं, पक्षियों के लिए, उनकी प्यास को बुझाने के लिए परिंदे लगाने का संदेश था। तो महारो प्यारो बीगाणों, अपने शहर की विरासत और नगर के वैभव को भी इन कलाकारों ने बहुत खूबसूरती के साथ कई रंगों में उतारा। बाहरों प्यारो बीकाणों, देखिए आप सूरसागर झील के किनारे ये नगर विकास न्यास ने बेहद खूबसूरत तरीके से झील को बनाया। आपके सामने हमारे ये तमाम युवतियां हैं जिन्होंने आज यहाँ सूरसागर झील के किनारे बेहद खूबसूरत रंगोली को सजाया है, बनाया है। ये सभी कलाकार हैं। कलाकार माने कि रंग और तूलिका के ज़रिए अपनी कल्पनाओं को आकार देते हैं। आज बीकानेर नगर का स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस पर इन युवतियों के चेहरों पर आत्मविश्वास साफ तौर पर झलक रहा है। आइए हम इन्हीं से बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं। पहले तो हम आपको बधाई देते हैं नगर के स्थापना दिवस पर। क्या बात है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये बताएं कि पूरी टीम के साथ मिलकर के आपने जिस तरह की रंगोली बनाई है, इस रंगोली को बनाने की कल्पना पहले से ही दिमाग में थी, किस तरह से बनानी है? नहीं, सबके थोड़े थोड़े आइडियाज़ वगैरह लेके हमने इसको पूरा अच्छे तरीके से बनाया, और वही है जो सबका साथ अगर हो तो बहुत अच्छा निकल के आता है। वो सबका साथ हो तो बहुत अच्छा निकल करके आता है। क्या नाम है अपना? मेरा नाम तनिषा निर्माण है। अच्छा, एक बात बताओ, आप तो कई वर्षों से जो हैं वो इस फील्ड में हैं। आप बहुत अच्छे और बहुत ही सुंदर कलात्मक चित्र बनाती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपने इसे कमर्शलाइज भी किया है। कैसा चल रहा है आपका काम? मेरा सही चल रहा है। सही चल रहा है। आज रंगोली बनाने का, सजाने का जब आपकी सहेलियों ने आपसे बातचीत साझा की तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। काफ़ी टाइम बाद हम सारे मिलके कितना अच्छा वर्क कर रहे लगा कि कई दिनों के बाद में सहेलियाँ साथ में हैं? हैं। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, थोड़ा सेलिब्रेशन भी हो गया है। जी सर। चलिए, नगर स्थापना का दिवस है, पतंगबाजी भी करती हैं क्या आप? उड़ाती है पतंग? हाँ सर, उड़ा लेते हैं। उड़ा लेते भी हैं। लड़ लेते हैं। अच्छा, क्या बात है। देखिए सभी चेहरे खिले हैं। नाम बताएं अपना। लक्ष्मी। लक्ष्मी, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। रंगोली बनाने का आइडिया सबका साथ में था? हाँ, रंगोली बनाने का आइडिया सबका साथ में था। सुबह जब हम यहाँ आए 6 बजे, सूरज भी तब तक नहीं निकला था, तो हमने बैठ के पहले सोचा कि हमें क्या बनाना है। क्या उसके बात बाद है। हमने सारी थीम को मिक्स करके और फिर ये रंगोली बनाई। चलिए, सारी थीम को आपने मिलाया। मिलाने के बाद में एक और ये चेहरा देखिए, चुपचाप और खामोश है। क्या सोच रही हैं कुछ? वो इनका सोचे थे। अच्छा, कैसा लग रहा है साथ मिलकर रंगोली बनाने का सर? बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ कहेंगे आप बीकानेर के लोगों को? यही नए लोगों से मिले, नई सहेलियाँ बनी। नहीं, जैसे आपने इस रंगोली को सजाया, इतना ही आकर्षक और इतना ही स्वच्छ बना करके रखे लोग। हाँ, हम बीकानेर शहर में जो गंदगी और कचरा करने वाले लोग हैं, उनको संदेश देना चाहेंगे कुछ आप? लोग चलते फिरते कचरा फैला देते हैं। मर्जी आई जहाँ कचरा फैला देते। कचरा फैलाने से रोकना चाहिए। आज हमारे कलाकारों ने कुछ और कॉन्सेप्ट दिए हैं, जिसमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने की बात भी कलाकारों ने की है, अर्थ को सेव करने की बात भी की है। लेकिन हम
आज नगर स्थापना दिवस पर आपके साथ में हैं और आप जहां खड़े हैं वो बीकानेर का सबसे खूबसूरत स्थल है, जैसे हम कहें सूरसागर झील। एक ज़माना हुआ करता था जब यहाँ पर साफ पानी रहा करता था, अभी ये सूखा है। आपको सोच रहे हैं इसके बारे में, कोई फीलिंग्स आ रही है आपको इसके देख करके? पानी होना चाहिए। चल एक साथ हम चाहते हैं एक बार आप सभी हमारे बीकानेर शहर के लोगों को सेलिब्रेशन के लिए कुछ और तरीके से कहना चाहेंगे। जय बीकाना धन धन बीकाना। क्या बात है, ये देखिए जय बीकाना और धन धन बीकाना। सभी युवतियां जो हैं जिन्होंने बेहद खूबसूरत तरीके से रंगोली बनाई, सजाई और एक संदेश दिया है शहर के लोगों को कि ये शहर हमारा है, इसे स्वच्छ रखें क्योंकि स्वच्छता ही स्वास्थ्य की पहली कसौटी है। विश्वकर्मा सर्किल पर जब इस सजे का बीकानेर कार्यक्रम का समापन हुआ तो उस वक्त 3 दिनों के कार्यक्रमों के संयोजक वरिष्ठ उद्घोषक रविंद्र हर्ष, समाजसेवी गोभक्त देव किशन चांडक और कलाकारों के साथ एक साझा तस्वीर